नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका को समझा जाता है, उसके बाद चीन को और फिर रूस को, क्योंकि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है। चीन आने वाले वक्त में सुपर पावर बन सकता है और रूस माजी में सुपर पावर हुआ करता था, जिसको अमेरिका ने अपनी पॉलिसियों के ज़रिए तोड़ दिया। और अब आने वाले वक्त में रूस का ख्वाब है कि वो एक बार फिर सुपर पावर बन जाए। और यही वजह है कि अब अमेरिका में होने वाले इलेक्शन में जो बाइडेन की जीत पर इन दोनों ममालिक की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। शायद ये दोनों ममालिक अमेरिका या बाइडेन से सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि माजी पर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो हमें पता चलता है कि चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान के मजबूत होने को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पैसा भारत में इन्वेस्ट किया था। और उसकी हमेशा से कोशिश यही रही थी कि किसी न किसी तरह खित्ते में बढ़ती चीनी ताकत को न सिर्फ रोका जाए बल्कि पाकिस्तान को भी कमज़ोर कर दिया जाए। और चीन के प्रोजेक्ट यानी सी पैक को नाकाम करने के लिए भी अहम से अहम कदम उठाए जाएं। और यही वजह थी कि अमेरिका ने अपने खरबों डॉलर भारत को दिए और भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और सी पैक को नाकाम करवाने के लिए हर साजिश और हर चाल का सहारा लिया था। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे सी पैक मजबूत होता चला जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और अमेरिका की इन्हीं साजिशों का ही शायद नतीजा है कि अब चीन अमेरिका के मुंतखब होने वाले सदर को मुबारकबाद देने पर रजामंद नहीं नजर आ रहा। जबकि दूसरी जानिब रूस एक ऐसा मुल्क था कि जिसकी पूरी दुनिया पर न सिर्फ हुक्मरानी समझी जाती थी बल्कि रूस को सुपर पावर भी कहा जाता था। और अमेरिका ने ही अपनी साजिशों के जरिए रूस के टुकड़े टुकड़े करवाए थे। और अब रूस अमेरिका की ताकत को मानने से जिस तरह माजी में इनकारी रहा, इसी तरह अब भी रूस के लिए अमेरिका को सुपर पावर मानना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि वहां पर अमन पसंदाना तरीके से होने वाले इंतखाबात पर भी रूस किसी तरह खुश नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि रूस चाहता है कि अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के बाद दंगे फसाद होते, उस इंतखाबात के बाद अमेरिका में लड़ाई झगड़े होते और हालात कशीदा होते। और शायद ऐसा ना होना रूस को शायद हजम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि रूस और चीन अब भी अमेरिका से बहुत फासले पर खड़े हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक अमेरिका का इलेक्शन कमीशन जो बाइडेन की जीत का ऐलान नहीं करेगा, उस वक्त तक ये दोनों ममालिक जो बाइडेन को मुबारकबाद नहीं देंगे। और अगर इसमें मज़ीद देर होती है तो यकीनी बात है कि चीन और रूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का सदर जो बाइडेन है और जो बाइडेन को दुनिया के बहुत सारे ममालिक जीत पर मुबारकबाद दे चुके हैं, मगर चीन और रूस अब भी पीछे खड़े हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, अगर चीन और रूस इसी तरह खामोश रहे, तो आने वाला वक्त यकीनन ना ही अमन का होगा और ना ही जंगों से खाली होगा। क्योंकि जो बाइडेन को हर सूरत अमेरिका की तरक्की चाहिए, जो बाइडेन हर सूरत अमेरिका को इसी तरह सुपर पावर रखने की कोशिशें करेगा और ये दो ममालिक ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होने देंगे।